हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिल स्टडी पॉइंट। इतिहास के प्रश्नोत्तर सीरीज में देखा था हमने, कल तक हमने अटेम्प्ट कर लिए थे 50 क्वेश्चन। टिप्पू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम इसका उत्तर है। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और 50 से आगे क्वेश्चन हम इसमें हल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय इतिहास और इसको हम अच्छे प्रकार से इसको कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं कि हम आगे क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है पॉकेट वीटो, जिसको जेबी वीटो भी कहते हैं, का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ये क्या था? ज्ञानी जैल सिंह ने। ज्ञानी जैल सिंह ने इसका इस्तेमाल किया था। अगला है 52वां प्रश्न, उत्तर उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी सन 1947 को। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में जनहित याचिका वाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे माना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यह है पीएन भगवती। पीएन भगवती जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। इन्होंने जो पीआईएल है, जिसको जनहित याचिका वाद कहते हैं, इसका जनक इनको माना जाता है। 54वां प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? राजेंद्र प्रसाद। हम जानते हैं कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। और ये कब अध्यक्ष बने थे? ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। तो ये जो फैक्ट वाले होते हैं, दिनांक वाले होते हैं, तारीख वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो हमारा हिल स्टडी पॉइंट है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर कर रहा है। इस सीरीज से आपको जुड़े रहना है, तभी आपको इसमें से लाभ मिलने वाला है। और जब आप डेली अभ्यास करोगे, प्रश्नों को सॉल्व करोगे, तो आपको इसमें निश्चित तौर से बेनिफिट इससे होगा। काफ़ी एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं इस साल और अगले साल भी, तो आपको अपनी तैयारी को अच्छा रखना है। अब देखिए 55वां प्रश्न है संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? यह है संसद द्वारा। 56वां प्रश्न प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 57वां प्रश्न संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हम महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को कवर कर रहे हैं इतिहास प्रश्न उत्तर सीरीज को। आपको इस चैनल को लाइक करना है, हिल स्टडी पॉइंट, और हम आगे भी और बेहतर वीडियोस के साथ इसमें उपलब्ध होंगे आपके सामने। पेपर सॉल्व करना हमारा प्रारंभिक उद्देश्य है, क्योंकि जितना आप प्रश्न को करोगे, जितना आप पेपर लगाओगे, उतना आपको निकलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला 58वां प्रश्न है कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ये 389। तो ये 389 है, ये आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। आइए चलते हैं 59वें प्रश्न पर। 59वां प्रश्न है संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, 60वां प्रश्न संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी अनुसूचियां थी? 8। ये बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए। 61वां प्रश्न है मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये है सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर ये कर्तव्य जोड़े गए थे। 62वां प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, और जी हाँ, इसका उत्तर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। ये 3 चीजें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। इसमें है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। ठीक है, 63वां प्रश्न है भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है?
कंकरेंट जिसे सूची कहते हैं, तो ये लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए भारतीय संविधान में बहुत से ऐसे आपके तत्व हैं जो अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है, यही इसकी खूबसूरती है। 64वां प्रश्न देखें, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से? फंडामेंटल ड्यूटीज जो ली है पूर्ववत सोवियत संघ से, जिसे यूएसएसआर भी कहते हैं, सोवियत संघ, ठीक है, जिसको अब रूस भी कहा जाता है। इसका जो मेन है 65वां है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है? तो यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। 66वां प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है हमारी, उनको जोड़ा गया है किसमें? अनुच्छेद 51वें का अ, 51वें का अ, 51 ए तथा कौन सा भाग है? 4th ए। अगर भाग पूछेंगे तो 4A है और अनुच्छेद पूछेंगे तो 51 ए है। तो 67वां प्रश्न है, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ये पूरा याद रखना आपको, 52वां और 1985 कौन सा संशोधन था और किस तारीख में हुआ है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ठीक। 68वां प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो यह है 12 अनुसूची हमारे संविधान में है, ठीक है। अब हम सीधे जाएंगे 69वें प्रश्न पर, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन है? तो किसमें है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज। 70वां प्रश्न, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो ये मिलता है आपको 8वीं अनुसूची में। ये प्रश्न तो फेवरेट प्रश्न होता है किसी भी आयोग का और ये हर समय पूछा जाता है, और कभी कभी अगर तैयारी नहीं है तो ये क्वेश्चन भी, इजी क्वेश्चन भी कंफ्यूज करने लग जाते हैं। इसलिए अगर आपका रिवीजन अच्छा है, आप बराबर देखते हो, तो क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम है। देखो रिवीजन से होता यही है, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जब हम रिवाइज करते हैं, क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, तो उससे कन्फ्यूजन हमारा कम हो जाता है और गलती करने की संभावना भी कम हो जाती है और सिलेक्शन के चांस हमारे बढ़ जाते हैं। हम चलिए चलते हैं 71वें प्रश्न पर। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये शॉर्टकट में अगर आप याद रखना तो BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए चलते हैं 72वें प्रश्न पर। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, comes under which schedule of the constitution? It comes under 7th schedule of the constitution, ठीक है। 73वां प्रश्न, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से जो है अवशिष्ट शक्तियां, जो रेजिडुअल पावर्स कहते हैं, उनको केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है कनाडा से, ठीक है। 74वां प्रश्न है, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? 7th अनुसूची में, तो इसमें है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियों का इसमें वर्णन किया गया है, संघ, राज्य, समवर्ती। चलते हैं 75वें प्रश्न पर, किस अधिनियम द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल है वो पद सृजित हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो ये हुआ था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया था, ठीक है। 76वां प्रश्न है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो यह है 5वीं अनुसूची। जो हमारी 5वीं अनुसूची है, इसे मैं थोड़ा लिख लेता हूं याद करने के लिए। जो 5वीं अनुसूची है हमारी, ठीक है, इसमें हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए चलते हैं 77वें प्रश्न पर। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ये प्रश्न हम पहले भी कवर कर चुके हैं। यह है लॉर्ड
कैनिंग। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, वायसराय की बात होगी तो लॉर्ड कैनिंग। 78वां प्रश्न है, दल बल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 10वीं अनुसूची, दल बदल विधेयक। ठीक है, देखे होंगे आपने, विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में चले जाते हैं कई बार, तो उससे क्या होता है कि सरकार अस्थिर हो जाती है। तो इसके लिए ये दल विधेयक विधेयक लाया गया और ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, 79वां प्रश्न है, 79, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज आर प्रोहिबिटेड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। ठीक है, तो ये है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, ये 24वें अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, 80वां प्रश्न है, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इनको करना है, अपना फीडबैक भी देना है, और अगर आपका फीडबैक सही रहता है तो हम इसका पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। 80वां प्रश्न है, वायसराय का पद कब सृजित किया गया? वायसराय का पद जो है 1858 का भारत जो शासन अधिनियम है उसमें इसका सृजन किया गया, 1858 का। ठीक है, उसमें वायसराय जो था इस पद का सृजन किया गया। 81वां प्रश्न है, हम भारत के लोग जैसे शब्दावली, वी पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ कहाँ किया गया है? तो किया गया प्रस्तावना में। ठीक है, ये प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। 82वां प्रश्न, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, तो इसकी अवधारणा ली गई है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, 83वां प्रश्न है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन जो हेस्टिंग्स थे वो बंगाल के पहले गवर्नर थे। आइए चलते हैं 84वें प्रश्न पर, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत ये कार्य करते हैं? वह अनुच्छेद 108 के तहत जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, 85वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे आपके हीरालाल जी कानिया। ये प्रथम वाले तो हमेशा ही याद रखने हैं। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन थे? ये थे हीरालाल जी कानिया। 86वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हमने बताया कि भारतीय संविधान जो है विभिन्न विभिन्न देशों के संविधानों से लिया गया है, तो इसका एक स्रोत न हो के बहुत सारे स्रोत हैं इसके। तो जो मेजर पोर्शन है भारतीय संविधान का वो कहाँ से लिया गया है, इसकी बात इस प्रश्न में वो हुई है। तो ये इसका जो मेजर स्रोत है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। जो 1935 का 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था जिससे देश चल रहा था, उसी के बहुत सारे एलिमेंट्स इस भारतीय संविधान में लिए गए हैं। चलिए चलते हैं 87वें प्रश्न की तरफ। अब हम समापन की ओर हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश दी थी? कि पंचायत राज जो संस्थाएं हमारे उनको संवैधानिक मान्यता उनको दे देनी चाहिए, ऐसी सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी लक्ष्मीमल सिंघवी ने, जिसे एलएम सिंघवी भी कहते हैं, एलएम सिंघवी समिति। ठीक है, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने इस संवैधानिक मान्यता की वकालत की थी, सिफारिश की थी। 88वां है, 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा था? ठीक है, तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 90वां प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, ये थे सर बी एन राव। सर बी एन राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो एक बार फिर से जो हमारे चैनल है उसका नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट, और
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे के वीडियोस को देखने के लिए, हमारे नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें इसको और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। कोई भी एक चैनल सेलेक्ट करके उसको फॉलो करते रहिए तो आपको डेफिनेटली आपको जो है उसमें लाभ मिलने वाला है, बजाय कि आप अलग अलग चैनल पे जाके चीज़ों को ढूंढें। कुछ सेलेक्टेड चैनल चूज कर लें और उन पर तैयारी करें तो निश्चित तौर पे आपका जो लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 90वां प्रश्न है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? यह है 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, जिस दिन हमारा संविधान बना था। ठीक है। 91वां प्रश्न है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 352। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, 352। 92वां प्रश्न है, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो यह 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी तो आपको याद रहेगा, साथ में 1930 में प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। 93वां प्रश्न है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? यह अनुच्छेद 28 के तहत। इसका अर्थ यह है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका प्रतिबंध इसमें किया गया है अनुच्छेद 28 में। ठीक है। राजकीय सहायता प्राप्त ऐसे शिक्षण संस्थान होते हैं जिनमें धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है और ये अनुच्छेद 28 के तहत लगाया गया है ये प्रतिबंध। 94वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा हुई थी? तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर जो अधिवेशन था 1929 का। इसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई थी और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न कई अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि किस शहर में हुआ, किस नदी के किनारे हुआ, कब हुआ, पूर्ण स्वराज्य कब हुआ, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में था। उसमें अध्यक्ष कौन थे? ये आपको सब प्रश्न इससे रिलेटेड याद रखना है। 95 प्रश्न है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान के द्वारा की गई? मतदाता अर्थात जो वोट देता है। ठीक है। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो ये की गई 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 1989। आपको ये भी याद रखना है, 1989। 96 प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? ये थे मुंबई। मुंबई से क्या थे? रिप्रेजेंटेटिव थे और संविधान सभा के सदस्य थे। आप जानते हैं संविधान सभा में देश के हर प्रकार के, हर तरीके के इलाके से, जगह से रिप्रेजेंटेटिव लिया गया ताकि पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन उस संविधान सभा में हो सके। तो जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने वो मुंबई से इसमें शामिल हुए थे। अगला है हमारा 97वां प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो यह पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने जो है हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसका जो डिजाइन है वो तैयार किया था। 98वां प्रश्न है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? मनु। ठीक है। ये क्वेश्चन भी इस तरीके से भी पूछे जाते हैं और ये अच्छे से तैयार करने ऐसे प्रश्न। 99वां प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। ये प्रश्न पहले भी आ सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत ये होता है? अनुच्छेद 108, 108। और अंतिम प्रश्न इस सीरीज का, भारत में आम चुनाव कब हुआ था? प्रथम आम चुनाव। ये भी कई बार आ चुका है। तो जो प्रथम जो आम चुनाव है ये 1951-52 में हुआ था। ठीक है। 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। तो ये थे हमारे इतिहास के प्रश्न उत्तर की सीरीज जिसमें हमने 100 क्वेश्चन कवर किए। इसमें हम आगे भी क्वेश्चन लेके आएंगे और हिस्ट्री को हम पार्टीशन तरीके से लेके आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अभी हम एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मीडिएवल हिस्ट्री, ये तीनों हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से कवर करेंगे। ठीक है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा हमें देखना है।
साथ में एंशियंट हिस्ट्री होगी और मेडिवल हिस्ट्री से भी प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू सिस्टम है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जबकि एंशियंट में हमारा हो गया जो हमारी साइट्स है, मेसोपोटामिया है, आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हमारे आर्किटेक्चर हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सब की जानकारी लेनी है तो आपको हिल स्टडी पॉइंट चैनल को फॉलो करना होगा, इसको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और हम इसमें नए नए अपडेट के साथ आपके सामने आते रहेंगे। तो इस चैनल को देखने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, एंड वी विल soon see you soon. Okay, till then, goodbye. Thank you.